प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक नेतृत्व और भारतीय सेना के अदम्य साहस ने दुनिया को एक बार फिर दिखा दिया कि अब ये नया भारत है। पहलगांव में हुए आतंकवादी हमले में मारे गए निर्दोष नागरिकों की जाति नहीं धर्म पूछकर हत्या की गई। मासूम लोगों का इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं, मगर चूँकि वो हिंदू थे इतना ही अपराध था। इस प्रकार की हत्या आज तक दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं होगी। और जब ये हत्याकांड के बाद इतनी बड़ी घटना 16 लोग हमारे शहीद हुए, वहाँ विधवाओं ने श्री मोदी जी से, राजनाथ जी से बिलखते हुए पूछा कि हमारी मांग के सिंदूर का हिसाब कब मिलेगा, उसका जवाब कब मिलेगा। आज उसी सिंदूर का जवाब भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर एयर स्ट्राइक करके दे दिया। भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर 9 आतंकी ठिकाने पर को ध्वस्त किया। और अभी अभी जो बीबीसी से जो समाचार मिला आ रहा है और अभी अभी टीवी के माध्यम से मालूम हो रहा है कि मसूद अहमद के परिवार के 10 लोग, वो स्वीकार बीबीसी भी कर रहा है, मसूद अहमद भी कर रहा है कि उनके परिवार से कि 10 लोग मारे गए। अब उन्हें समझ में आएगा कि आतंकवादी घटना से परिवार के लोगों के मन में कितनी पीड़ा होती है। अब वो पूरे जीवन बिलखता रहेगा या उसी मौत में मरेगा। तो मुझे लगता है कि ये सीधा सीधा संदेश है भारतीय सेना का, नरेंद्र मोदी जी का, राजनाथ सिंह का, अमित शाह का, कि ये नया भारत अब सहने को तैयार नहीं है। आतंकवादी गतिविधियों को बार बार हमने चिताया भी है। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक में हमने बता दिया कि हमारी तैयारी क्या है। और अभी जो 9 स्थानों पे अटैक हुआ है उसने बता दिया कि हम एक साथ 9 टारगेट को बिना नुकसान के ध्वस्त कर सकते हैं, अंदर घुस के मार सकते हैं। ये हमारी सेना की तैयारी और हमारे नेतृत्व का मनोबल, माननीय नरेंद्र मोदी जी के इस मनोबल से ये ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी जब हम इस आतंकवादी गतिविधियों का दृढ़तापूर्वक, हिम्मत के साथ, और पूरा देश जिसका इंतज़ार कर रहा था, उस इंतज़ार में आज सेना ने अपनी ताकत दिखाई। और सेना की ब्रीफिंग कौन कर रहा था? महिला अधिकारी। ये बता दिया कि महिलाओं की ताकत हिंदुस्तान में कम नहीं है। महिला की सेना की अधिकारी इस सारी घटनाक्रम का ब्रीफिंग दे रही थी। ये बताता है कि अब ये नया भारत की महिलाएं कमज़ोर नहीं, युवा कमज़ोर नहीं, नेतृत्व कमज़ोर नहीं। अब पाकिस्तान को इस प्रकार की गतिविधियों को समाप्त करें, अन्यथा हिंदुस्तान पूरी तैयारी के साथ, अब कोई भी यदि प्रतिक्रिया होती है उसकी ज़बरदस्त तैयारी है। और पाकिस्तान को बड़ा सबक दिखाने के लिए देश तैयार है। दुनिया की सारी शक्तियाँ, अमेरिका से लेकर इजराइल से लेकर दुनिया के सारे देश भारत के साथ खड़े हैं। और जिस प्रकार की घटना है उसकी निंदा दुनिया ने किया। मुझे लगता है कि आज मैं फिर से सेना के जवानों को सैल्यूट करता हूं। राष्ट्रीय नेतृत्व को मैं बहुत बहुत इस काम के लिए, पूरे देश के और महिलाओं का जिस प्रकार सिंदूर उजाड़ा गया, ये ऑपरेशन सिंदूर, इसका जवाब देश की जनता ने दिया है, हिंदुस्तान की सेना ने दिया है। और आज वो शहीद परिवार को कम से कम उस वापस तो नहीं आ सकते, पर उनके मन में आज कम से कम ये तो एहसास होगा कि भारतीय सेना और देश का नेतृत्व उनके साथ है और हम इसके लिए पूरी तैयारी से जवाब देंगे। कामयाबी मिली, लगभग 22 नक्सली मारे जाने की खबर है, जो 100 की गोली बरामद कर लिए गए हैं। ये बड़ा ऑपरेशन पिछले 8-10 दिन से चल रहा था। 42-44 टेम्परेचर में 3 राज्यों की सीमा में 5 से 6 हज़ार से ज़्यादा हमारे जवान, जिनको लगातार उस पहाड़ी पे चढ़ के ऑपरेशन कर रहे थे, बीच बीच में आती थी। पर आज जो समाचार मिला है 2200 बरामद हुए, 22 लोगों को, नक्सलियों को आज मारा गया है। तो ये निश्चित रूप से तीनों राज्यों की पुलिस और यहाँ के पुलिस के हमारे जवान जो इस ऑपरेशन में थे उनको मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा। और नक्सलवाद भी खात्मा की दिशा में 2025-26 का जो लाइन दिया गया है वो टारगेट पूरा होगा। और छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश में भी आतंकवाद और नक्सलवाद दोनों नासूर हैं।
दोनों को समाप्त करने के लिए अमित शाह और माननीय प्रधानमंत्री और राजनाथ सिंह जी निश्चित रूप से पूरी तैयारी के साथ और पूरी गंभीरता के साथ एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। सर, आप चलकर सामने आ रही थी जिसमें महिलाएं बिलख रही थी। आतंकियों ने जब पुरुषों को मारा तो आतंकियों ने ये कहा महिलाओं को कि जाकर मोदी को बता दो। तो एक तरीके से क्या भाजपा सरकार को नरेंद्र मोदी को चैलेंज किया जा रहा था? ये कोई षड्यंत्र था? आतंकवादी और पाकिस्तान और उसका षड्यंत्र जो आपने कहा, वो भारत में हिंदू मुसलमान और हिंदुस्तान की एकता को तोड़ना चाहते हैं। हिंदुस्तान में जो भाईचारा है उस भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं और उनको लगता है कि हिंदुस्तान में भी वो वातावरण बने जो पाकिस्तान में वो देख रहे हैं। पाकिस्तान में जिस प्रकार जनता विद्रोह कर रही है, मगर ये हिंदुस्तान है, यहाँ की एकता और यहाँ के भाईचारा, यहाँ के सभी धर्म और जाति के लोग एक साथ रहते हैं। पाकिस्तान की ऐसी घटना से हिंदुस्तान की एकता को नहीं तोड़ा जा सकता। उसने कहा है कि इससे अच्छा होता मैं मर जाता। अब उसको समझ में आ रहा है कि परिवार को मौत कैसे होती है, बहन भाई का मौत कैसा होता है, पति का और भाई के मौत कैसा होता है। उस आतंकवादियों तक ये संदेश जाना चाहिए कि जब उसके परिवार में आक्रमण होता है तो उस दिन वो भूल गए जब 26 लोगों की हमारे युवा शहीद हुए और उनकी युवा पत्नियां, उनकी माँ, उनके बेटे, उनके बच्चे बिलख रहे हैं। तो आज तो कम से कम उसको, मसूद अजहर को एहसास तो हुआ और यही एहसास दिलाने का काम था आज की घटना। मॉकड्रिल भी किया जा रहा है। 244 जिलों को चिन्हांकित किया गया जिसमें छत्तीसगढ़ से दुर्ग जिले को दुर्ग हमारा भिलाई स्टील प्लांट और वो दुर्ग का ऐसे टारगेट पूरे देश में जो आर्थिक दृष्टि से भी और सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होते हैं, उन एरिया को पहले आइडेंटिफाई करके वो 42 स्थान को तय किया गया है। और छत्तीसगढ़ में सबसे महत्वपूर्ण हमारा पहले क्रम में तो भिलाई स्टील प्लांट है, बाद में वो सारे डैम और दूसरे स्थान भी आएंगे, कैपिटल भी आएगा। मगर मॉक ड्रिल का एक आगे क्या होगा, किस दिशा में जाएगा, युद्ध का अभी कल्पना नहीं कर सकते। पर नागरिकों को भी तैयार रहना चाहिए, वॉलंटियर्स को भी तैयार होना चाहिए, एक एक युवा को तैयार रहना चाहिए। यदि इस प्रकार की कोई घटना होती है तो हम पूरी ताकत के साथ, एकजुटता के साथ खड़े रहें। आतंकवादी वापस एक जवाबी कार्रवाई की गई थी, अब पहलगाम हमले के बाद भी एक बार की गई, तो इससे क्या आतंकवादी अब बैक फुट पे जाएंगे? क्या इससे किसी तरह लगाम लग सकता है सर आतंकवाद के? यही बात स्पष्ट रूप से राजनाथ जी के मुंह से भी मैंने सुना है आज कि हम आतंकवादी गतिविधियां यदि आगे जारी रहती है तो पूरा इसको समूल नष्ट करेंगे। और मोदी जी का की यानी निश्चित रूप से ये संकल्प है कि इस प्रकार की गतिविधियां आगे ना हो, उसके लिए अभी से तैयारी करेंगे। ये मसूद अजहर 100 के बदले 10 लाने की बात कहने वाले आज कुछ कह नहीं रहे हैं। क्या इन कार्रवाइयों से ऐसे लोगों को जवाब मिल गया? नहीं, पूरे देश को और दुनिया को इस समझ में आ गया। वो राजनीति करने वाले लोग जो हमेशा व्यंग की भाषा बोलते हैं और दूसरे भारत के दुश्मनों के साथ उनकी आवाज़ मिलती जुलती रहती है, मगर आज वो भी खामोश है और वो भी हिंदुस्तान के साथ हैं। उनकी भी जुबान बंद हुई है कि अब ये नहीं कह सकते कि हिंदुस्तान का नेतृत्व त्वरित कार्रवाई करता है।